दोस्तों, आज हम आपको चीन द्वारा किए गए कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट दिखाने वाले हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे, क्या सच में ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। पहले नंबर पर आते हैं कॉकरोचेस। दुनिया की सबसे बड़ी कॉकरोचेस की खेती चीन में स्थित है और ये कॉकरोच बेचने वाले इंडस्ट्री साल का 42,000 करोड़ रुपए कमा रही है। चीन में दवाइयों से लेकर सेवइयों और नूडल्स तक सब में कॉकरोचेस का इस्तेमाल होता आया है। आइए आपको दिखाते हैं चीन के खूबसूरत कॉकरोचेस फार्म्स, जहां लाखों की तादाद में कॉकरोचेस को पैदा किया जाता है और बाद में इन्हें सुखाकर इनका अर्क निकाल लिया जाता है, जो हार्ट की बीमारी ठीक करने वाले चीनी दवाओं से लेकर टूथपेस्ट तक में इस्तेमाल होता है। चीनी लोगों का मानना है कि कॉकरोचेस खासकर मूंगफली के तेल में फ्राई होने के बाद और भी यमी लगते हैं। ये भले ही चीनियों के लिए टेस्ट का मामला हो, पर हमारे यहाँ लोगों के लिए तो रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास है कि नहीं। अंधेरा, नमी और गर्मी, ऐसे हालात में कॉकरोचेस खूब फलते फूलते हैं। इस जगह पर 1 अरब कॉकरोच रहते हैं। उन्हें रसोई से निकला कचरा खिलाया जाता है। चीन के शानडोंग प्रांत में कॉकरोच की ब्रीडिंग कचरा बीनने वाली कंपनियों के लिए मुनाफे का कारोबार है। चीन ने खास कॉकरोचेस के रहने जैसी परिस्थितियों को कॉपी करने की कोशिश की है। ये खाली जगहों पर रहना पसंद करते हैं, इसलिए कॉकरोचेस के रहने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा बनाया जाता है। चीनी इन्हें चिप कहते हैं। इन गैप्स में कॉकरोचेस खूब रहते हैं। यहाँ कॉकरोचेस से दवाइयाँ भी बनाई जाती है। इसके लिए कॉकरोचेस को पकड़कर पहले क्रश किया जाता है, फिर एक पेस्ट जैसा बना लिया जाता है। इस पेस्ट की एक बोतल 300 रुपये से ज़्यादा में बिकती है। गुड डॉक्टर नाम की एक कंपनी 40 अस्पतालों को ऐसी दवाएं बेचती है। खासकर पेट से जुड़ी समस्याओं में कॉकरोचेस से बनी दवाइयों का इस्तेमाल होता है। चीन में कॉकरोच ब्रीडिंग के कई ऐसे फार्म तेजी से फैल रहे हैं, जैसे कि यहाँ सिंचुआन प्रांत में कई सक्सेस स्टोरीज भी ऐसी हैं। जैसे कोई बंदा पहले सेलफोन बेचता था, कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर वो कॉकरोच के कारोबार में आ गए, ज़्यादा मुनाफा देखकर। इस कदर कॉकरोच फार्म में इंडस्ट्री बूम पर है चाइना में, और साथ में इसे भी चीनियों को इनका जायका भी काफ़ी पसंद है। नंबर 2, एनिमल क्लोनिंग। हुयांग यू नामक एक 22 वर्षीय चाइनीज बिजनेसमैन काफी उदास था क्योंकि उसकी गार्लिक नामक बिल्ली की मौत हो गई। उसी दुख में उसने बिल्ली को घर के बाजू वाले गार्डन में दफन कर दिया। ऐसा ही दुखी होकर जब वो घर में बैठा था, तब उसे एक आर्टिकल की याद आई जो उसने कुछ महीनों पहले ही पढ़ा था। उस आर्टिकल में लिखा था कि कैसे आप मरे हुए कुत्तों का क्लोन का ऐसा जुड़वा जो पूरा आपकी तरह दिखता हो, उसका स्वभाव भी आपकी तरह ही हो। उसने सोचा क्यों ना उसकी बिल्ली गार्लिक को ऐसे ही पुनर्जीवित किया जाए। इसलिए वो सिनोजीन नामक एक क्लोन कंपनी में गया जो बीजिंग में स्थित है। उस बिल्ली का क्लोन बनाने के लिए उसने फिर से उस बिल्ली की कब्र को खोदा और उसकी बॉडी को सिनोजीन नामक कंपनी को सौंप दिया। लेकिन 25 लाख रुपए खर्च करने के बाद और 7 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद चीन एक बिल्ली का क्लोन बनाने में सफल हुआ। इसके बाद पेट एनिमल की क्लोनिंग इतनी पॉपुलर हुई, अच्छा खासा बिजनेस बना डाला। ये किसी दूसरे देशों में इतना पॉपुलर नहीं है, पर चीन में ये किसी आग की तरह फैलता जा रहा है। सिनोजीन नामक क्लोन कंपनी एक कुत्ते को क्लोन करने के लगभग 40 लाख रुपए लेती है और अब तक उन्होंने 50 से ज़्यादा कुत्तों को क्लोन कर दिया है, जिनमें कुछ कुत्ते पालतू हैं तो कुछ कुत्तों को मेडिकल रिसर्च के लिए बनाया गया। दूसरे देशों में पेट क्लोनिंग को लीगल नहीं किया गया है, पर चीन में लोग इसे काफ़ी हद तक लीगल मानते हैं। कुछ लोग तो खास अपने पालतू जानवरों का DNA स्टोर करके रखते हैं ताकि जब वो मरे तो वो उन्हें फिर से पुनर्जीवित कर सके। आने वाले कुछ सालों में पेट क्लोनिंग चीन में काफ़ी बड़ा बिजनेस होने वाला है। नंबर 3, सुपर आर्मी। चीन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सुपर आर्मी बनाने के दौर पर है। हाल ही में वो जेनेटिकल इंजीनियरिंग रिसर्च पर कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्च कर रहा है, जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल मिलिट्री में किया जा रहा है ताकि उनके पास दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स हो। पिछले कुछ सालों में लगभग 86 लोगों ने जेनेटिकल मॉडिफिकेशन के लिए सर्जरी करवाई है। गवर्नमेंट ने इसे सीक्रेट रखा था, पर यह बात दूसरे एजेंसीज को पता चल गई। डॉक्टर का ऐसा मानना है कि पेशेंट के अंदर के पुराने और कमज़ोर सेल्स को रिप्लेस करके अच्छे और ताकतवर सेल्स डाले जा सकते हैं। इसके सबसे ज़्यादा टेस्ट को कैंसर से लड़ने वाले सेल्स और उनसे बचने के लिए किया गया था। लगभग 36 पेशेंट, जिनमें लंग, किडनी, लीवर, थ्रोट कैंसर था, उनके कैंसर सेल को इसी मेथड से सक्सेसफुली ट्रीट किया गया। चीन द्वारा रिलीज की गई रिपोर्ट के हिसाब से 24 सेंचुरी तक चीन की सारी मिलिट्री फोर्स जेनेटिकली एडवांस होगी, जिसके बाद उनके पास दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी होगी। खैर, इसका कोई रिटर्न स्टेटमेंट में नहीं है, हम इस बात को अभी तक मान नहीं सकते। नंबर 4, हेड ट्रांसप्लांट। 2013 में एक चीनी डॉक्टर दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति बन गया जिसने एक चूहे के सिर को दूसरे चूहे की बॉडी से अटैच कर दिया। डॉक्टर का कहना है कि जब चूहे के सिर को जोड़ा गया तब वो आम मूवमेंट जैसे कि आंख खोलना, सांस लेना और पानी पीने जैसी क्रियाएं करने लगा, पर वो एक दिन के बाद ही मर गया।
और उसी डॉक्टर ने ऐसे हजारों हेड ट्रांसप्लांट किए, लेकिन सब एक्सपेरिमेंट मुफ्त थे। असली एक्सपेरिमेंट तो अब आने वाला था, जो कि था बंदर का सर। 2016 में न्यूज़ रिपोर्टर के हिसाब से डॉक्टर रेन ने एक बंदर का सर निकालकर दूसरे बंदर की बॉडी पर लगाया, पर उस बंदर को बस 20 घंटों के लिए जीवित रखा गया। लेकिन ऐसा क्यों? अब ये तो मिस्ट्री है कि उन्होंने इसे जानबूझकर मारा या फिर वो चूहे की तरह अपने आप मर गया। पर ये सारे एक्सपेरिमेंट जानवरों के प्रति क्रूरता को दर्शाते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए उनकी जान के साथ खिलवाड़ करना काफ़ी गलत बात है। आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट में बताना। चीन का कहना है कि अभी तक वो सिर्फ जानवरों का ही हेड ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, पर कुछ ही सालों में वो इंसानों पर भी इसे ट्राई करेंगे। पर FBI जैसी खुफिया एजेंसीज के हाथ कुछ ऐसी रिपोर्ट लगी जो ये दिखाते हैं कि वो इंसानों के हेड ट्रांसप्लांट पिछले काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, और अब चीन एक के बजाय एक बॉडी पर 2 सर लगाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अजीब एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा? आप हमें कमेंट